नमस्कार, हॉकफीट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग के उन छात्रों के लिए आतंकवाद से लड़ने पर एक कोर्स शुरू किया है जो डबल डिग्री प्रोग्राम के तहत पढ़ाई कर रहे हैं। छात्रों की ओर से प्रतिक्रिया आती उससे पहले विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से आ गई। इन नेताओं को इस कोर्स के साथ साथ कोर्स के स्टडी मटीरियल से भी शिकायत है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद विनोय विश्वम ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिखकर विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए इस कोर्स का विरोध किया। उन्होंने इस कोर्स के स्टडी मटेरियल को बदलने के लिए उचित व्यवस्था करने का अनुरोध भी किया। विश्वम अपने पत्र में लिखते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च शिक्षा का इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल संबंधी विषयों पर ऐसे कोर्स में अर्धसत्य और अकादमिक तौर पर झूठी सूचना का इस्तेमाल करके सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। विश्वम का मानना है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर इसका इस्तेमाल एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उनका ये भी मानना है कि इस कोर्स के कंटेंट में वैश्विक आतंकवाद और उससे समर्थन देने वाले राजनीतिक सत्ता को लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो सही नहीं है। विश्वम आगे लिखते हैं कि जिहादी आतंकवाद को एकमात्र धार्मिक आतंकवाद बताया जा रहा है जो सही नहीं है। विनोय विश्वम को इस बात से भी शिकायत है कि चीन और सोवियत संघ को जिहादी आतंकवाद के समर्थन देशों के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। उनके अनुसार ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से न केवल गलत है बल्कि पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक से प्रेरित है। जब लगभग पूरी दुनिया आतंकवाद से पीड़ित है तब उससे मुकाबले को लेकर एक विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किए गए कोर्स का ऐसा विरोध और देशों में स्वाभाविक नहीं है, पर भारत के लिबरल सेक्युलर राजनीतिक दलों के लिए यह विरोध स्वाभाविक लगता है जैसे वर्तमान शिक्षा या शासन व्यवस्था द्वारा कुछ भी किए जाने पर विरोध एक आम प्रतिक्रिया है। सीपीआई के राज्यसभा सांसद के रूप में विश्वम को आज जेएनयू की स्वायत्तता पर इसलिए शंका है क्योंकि वे सत्ता पक्ष में नहीं है। उनके पत्र को अपनी राजनीतिक विचारधारा के तहत सामान्य माना जा सकता है, पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक दृष्टिकोण को नकारने का प्रयास है। एक विश्वविद्यालय में किसी भी कोर्स को चुने जाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिससे गुजरने के बाद ही विश्वविद्यालय छात्रों के लिए उस कोर्स की घोषणा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेएनयू जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के किसी भी कोर्स में दी जाने वाली अध्ययन सामग्री भी पर्याप्त विमर्श के बाद तय की जाती है। ऐसे में सीधे तौर पर यह आरोप लगाना कि कोर्स संबंधित स्टडी मटेरियल राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित है या पक्षपातपूर्ण है, एक ऐसा बचकाने आरोप से अधिक कुछ और नहीं लगता। वैसे भी जिहादी आतंकवाद को वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से समर्थन देना वामपंथी विचारधारा और बुद्धिजीवियों का पुराना कर्म है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अध्यक्ष प्रोफेसर अरविंद कुमार, जिन्होंने इस कोर्स को डिजाइन किया है, उनके अनुसार आज जिहाद पूरे विश्व के लिए चुनौती है और तब जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर आतंकवाद का इस्तेमाल करके कब्जा कर लिया है, ऐसे में इस कोर्स की घोषणा करने का इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। वैसे भी यह एक ऑप्शनल कोर्स है और उन छात्रों के लिए है जो बीटेक के साथ इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में एक ऑप्शनल कोर्स का स्तर पर विरोध समझ से परे है, या फिर ऐसे विरोध के बारे में यही कहा जा सकता है कि दशकों से वर्चस्व के कारण से वामपंथियों को यह विश्वास है कि जेएनयू में जो कुछ भी होना है उस पर उनकी मोहर लगनी आवश्यक है। दशकों तक जेएनयू में को अपने शिकंजे में रखने वाले वामपंथी शायद यह सोचकर असहज हो जाते कि उनका शिकंजा ढीला पड़ रहा है। कोर्स का विरोध करने वालों को यह समझने की आवश्यकता है कि वर्तमान में आतंकवाद का जो वैश्विक चेहरा है वह इतना पुराना नहीं है जिसे लेकर विश्व समुदाय को किसी तरह का संशय हो। आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप आज जहां है उस दूरी को तय करने में उसे 200-250 वर्ष नहीं बल्कि लगभग 7 दशक लगे हैं। इन 7 दशकों में जो भी घटा है लगभग सब कुछ के प्रमाण कई माध्यमों और शक्ल में दुनिया भर ने देखा है। उसे एक दिन तथ्य घोषित कर दिया जाए। आधुनिक आतंकवाद के विरुद्ध लगभग सारे तथ्य किसी न किसी माध्यम में दुनिया भर की सरकारों और विशेषज्ञों ने सुरक्षित कर रखे हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसलिए भारत के वर्तमान विपक्षी नेताओं को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जिहादी आतंकवाद जैसे कुछ राष्ट्रीय महत्व के विषय में की जाने वाली पुरानी राजनीति को तज देने का समय आ गया है।
आतंकवाद के समर्थन का परिणाम भारत पहले भुगत चुका है। आज का वैश्विक परिवेश ऐसा है जिसमें लाखों शरणार्थियों को अपनी बाहें खोलकर स्वीकार करने वाला यूरोप भी परेशान है और तालिबानियों को एक समय वंडरफुल पीपल बताने वाले अमेरिका भी। ऐसे में भारत अपने एक भी नागरिक से जिहादी आतंकवाद को समर्थन का खतरा नहीं उठा सकता। देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।